कभी सोचा है असली आजादी का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ बाहर के बंधनों से छूटना नहीं है। असली आजादी तो भाई खुद पर शासन करने की एक कला है। इसी को कहते हैं स्वराज्य। और मजे की बात यह है कि ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसी आर्ट है जिसे हर कोई सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। सवाल ये है, क्या आप 3 तख्तों के मालिक हैं? जी हाँ, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 सिंहासन। और ये सवाल, ये इस पूरी बातचीत की बुनियाद है, तो जरा इस पर गौर कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के शासक हैं, है ना? हमारे पास एक ऐसा दायरा है, एक ऐसा किंगडम है जिस पर हमारा पूरा पूरा कंट्रोल होता है। और मजे की बात तो ये है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 3-3 सिंहासन हैं जिन पर हम राज करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 3। हम सब जाने अनजाने में 3 अलग-अलग राज्यों पर राज कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई ये 3 राज्य हैं कौन से? तो ये रहे वो 3 सिंहासन। पहला है स्वराज्य का तख्त, मतलब खुद पर कंट्रोल, अपनी सोच, अपने कर्म, सब पर। दूसरा है दिल तख्त, यानी अपनी भावनाओं और रिश्तों की दुनिया। और तीसरा है भविष्य का तख्त, जिसे हम सब आज अपने फैसलों से, अपने कर्मों से बना रहे हैं। और इन तीनों के शासक कोई और नहीं, हम खुद हैं। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि हमारा अपना एक राज्य है। तो फिर एक अच्छे राजा की तरह इसका जायजा लेना तो बनता है ना? आखिर हमारे इस अंदर के किंगडम में चल क्या रहा है, जरा देखें तो सही। तो सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है कि क्या हमारे मन के इस राज्य में सिर्फ हमारा ही शासन चलता है, या फिर डर, गुस्सा, बाहर का दबाव, ऐसी कोई और ताकत भी है जो आकर हमारे फैसलों में दखल दे जाती है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क है, जरा देखिए। एक तरफ है एक राज्य वाली स्थिति, जहाँ खुद पर पूरा कंट्रोल है, मन में शांति है, सब कुछ व्यवस्थित है। और दूसरी तरफ है 2 राज्य वाली स्थिति, जहाँ माया, मतलब दुनिया का भ्रम या आकर्षण, हमारे मन में घुसकर अशांति और बेचैनी पैदा कर देता है। हमें बस ये चेक करना है कि अभी हम इन दोनों में से कहाँ खड़े हैं। और इसका हल है इस छोटे से मंत्र में, चेक करो और चेंज करो। मतलब पहले देखो कि अंदर चल क्या रहा है, अपनी कमियों को पहचानो और फिर उन्हें बदलने की हिम्मत करो। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, कमियों को पहचानना तो एक बात हुई, लेकिन जिंदगी तो हम पर मुश्किलें भी फेंकती है ना? तूफान भी आते हैं। तो सवाल ये है कि हम जिंदगी के इन तूफानों को तोहफों में कैसे बदल सकते हैं? है कोई तरीका? जब भी कोई चुनौती या कोई संकट आता है तो उसकी शुरुआत कैसी होती है? बिल्कुल एक बड़े जोरदार तूफान की तरह, सब कुछ कंट्रोल से बाहर, भारी भरकम सा लगता है। लेकिन यहाँ एक कमाल की प्रोसेस है। देखिए, जो चीज़ एक तूफान की तरह शुरू होती है वो असल में हमें एक अनुभव देती है। फिर वो अनुभव एक ज़रूरी सबक बन जाता है और आखिर में वही सबक हमारे लिए एक कीमती तोहफा बन जाता है। क्या कमाल का तरीका है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। और बस, जो कल तक एक रुकावट थी, एक तूफान था, वो आज एक तोहफा है। एक ऐसा तोहफा जो हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार बना गया। अच्छा, इन तूफानों को तोहफों में बदलने के लिए जो सबसे कीमती चीज चाहिए वो है समय। और सिर्फ कोई भी समय नहीं, बल्कि अभी का समय, इस पल का समय। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों। ये बहुत गहरी है। जरा सोचिए, इस समय 1 सेकंड की कीमत 1 घंटे के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए एक पल भी नहीं है। हर 1 सेकंड बेशकीमती है। और इतनी जल्दी क्यों है? इतनी अर्जेंसी क्यों? क्योंकि फाइनल पेपर अचानक होगा। यानी जिंदगी की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं ना, वो बिना कोई वार्निंग दिए अचानक से सामने आ सकती हैं। इसलिए तैयारी हर पल की होनी चाहिए। तो फिर असली शासक कौन हुआ? असली मास्टर कौन है? वो जो अपने अंदर के खजानों को सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है। जैसे जब सहन करने की शक्ति चाहिए तो उसे इस्तेमाल किया, जब किसी बात को दिल में समाने की जरूरत पड़ी तो उस शक्ति को यूज किया। यही है असली मास्टरी। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? मतलब इस स्वशासन का, इस स्वराज्य का आखिरी मकसद क्या है? इसका जवाब खुशी के एक बड़े अनोखे राज में छिपा है। जरा खजानों के इस
विरोधाभास को देखिए, दुनिया के जो बाकी खजाने हैं जैसे पैसा, दौलत, वो बांटने से कम होते हैं, लेकिन खुशी का खजाना ये एक ऐसा अनोखा खजाना है जो जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। कमाल है ना? और हम इस पूरी चर्चा को इस एक आखिरी बहुत शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इसका सीधा सा मतलब है अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। एक ऐसी अवस्था में पहुंचो जहां कोई भी इच्छा आपको बांध ना सके, आपको कंट्रोल ना कर सके। यही है स्वराज की सबसे ऊंची मंजिल। इस पर सोचिएगा जरूर।